ये कहे कि ओम प्रकाश राजभर सबको लामबंद करने में न लगे हों। एक को सीट नहीं दोगे तब भी हम उस मुकाम पे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे तो वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान को नहीं मानती है और देश में नफरत की राजनीति कर रही है, तो इससे निजात दिलाना हमारा मकसद है। सभी लोग चाहते थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा सरकार बना के। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ओम प्रकाश राजभर और सपा में हुए गठबंधन के बाद से विधानसभा चुनाव में ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव से ज्यादा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की दिक्कतों को बढ़ा रखा है। राजभर के गठबंधन के बाद कई पार्टियों ने सपा से गठबंधन की पेशकश की, लेकिन उस दौड़ में ओवैसी कहीं ना कहीं पीछे रह गए। इस मामले पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता खुर्शीद खान राजू ने कई सवाल किए, जिस पर पहली बार ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर जवाब दिया। ओवैसी जी क्या भागीदारी संकल्प में सीट की वजह से नहीं आ रहे कि और भी कुछ विचारों की भी लड़ाई है उनकी? नहीं, सीट का मामला है। जो बातें हुई सीट का, सारे मुद्दे सही थे। सब लोग ये चाहते थे कि सरकार बना करके सबसे पहले जातिवार जनगणना करा दिया जाए। सभी लोग चाहते थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा सरकार बना के। सभी लोग चाहते थे कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। सभी लोग गरीबों का इलाज फ्री चाहते थे। सभी लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट चाहते थे। सभी लोग जो अन्ना पशु से किसान परेशान है, सड़क पर आम आदमी परेशान है, तो उससे निजात दिलाने के लिए सब लोगों की एक मंशा है। और बीजेपी जो पिछड़ों का, दलितों का हिस्सा लूट रही है, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूट रही है, जो नफरत की राजनीति कर रही है, उससे निजात दिलाने के लिए, प्रदेश में महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, जो प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको कम करने के लिए कि मिलजुल करके हम लोग, जो उत्तर प्रदेश में 34 लाख सरकारी पद खाली हैं, तो हम लोग 5 साल में उसको भर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का काम करें। तो हम लोगों की सबकी मंशा एक है, लेकिन अंतिम में आते आते मंशा वहीं फिर होती है कि सीटें कम मिल रही है। वहीं सीट को लेकर के सीट शेयरिंग में थोड़ा टफ होता है लोगों को। हम तो देखा आपने कि हम तो उस मिजाज के, हमने तो अखिलेश जी से कहा कि भैया एक को सीट नहीं दोगे तब भी हम उस मुकाम पे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे तो वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जो मुद्दे हैं इसको लागू कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा मकसद समाज का हित हो, समाज का हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान को नहीं मानती है और देश में नफरत की राजनीति कर रही है, तो इससे निजात दिलाना हमारा मकसद है। तो ये जो सवाल जो आपने प्रपोजल उनके सामने रखा, इस प्रपोजल पे तो ओवैसी साहब भी काम कर सकते। क्या उनको अपने कौम से मोहब्बत नहीं? बीजेपी को हटाने के लिए वो कुछ कम सीटों पे समझौता नहीं कर सकते थे? भाई देखिए, अब उनका मामला है, अब हम कैसे कह सकते हैं? हम तो कह ही ना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप एक पार्टी हैं और आप हमसे जिद किए हैं कि नहीं हम 50 से नीचे नहीं आएंगे, तो अब जैसे कुछ बाध्यताएं हैं, लोगों ने चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराया, चुनाव आयोग से सिंबल अलाट करा लिया। तो सिंबल अलाट में एक बाध्यता है कि आपको 10% सीट लड़नी है। तो 10% सीट लड़नी है तो इसका मतलब कि 403 है, तो आपको 41 सीट लड़नी है। तो 41 सीट तो गठबंधन में मिलनी नहीं है। तो अब दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सिंबल के चक्कर में इधर 41 मिला और उधर सिंबल ले लिया। तो ओवैसी साहब के लिए सिंबल जरूरी है कि कौम जरूरी है? क्योंकि यहाँ बीजेपी को पार्टी से, सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। मुसलमान उनको इसीलिए इतनी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, संसद में खड़े होकर बिल फाड़ते हैं 3 तलाक का, और वो एकदम अग्रणी होकर मुसलमानों की बात करते हैं। यहाँ क्या वो फिर अकेले लड़ेंगे? बीजेपी को मजबूती, जो लोग कहते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं बी टीम है ये, क्योंकि ये जितने मजबूती से लड़ेंगे बीजेपी को उतना फ़ायदा होगा, मुसलमानों को वोट उतना ज़्यादा कटेगा, बिखरेगा। और इस वक्त मुसलमानों में रुझान है, तो उसको सोचते हुए इन्हें कुछ तो करना चाहिए ना। नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। उसमें हमारा जो प्रयास रहा, हमने कोई, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि ओम प्रकाश राजभर सबको लामबंद करने में न लगे हों। अब लोग न माने तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बांध करके किसी को एक जगह रख नहीं सकते भाई। जब तक विचार न एक हो, दिल एक न हो, थोड़ा हम त्याग की भावना न हो, तो फिर सबको कैसे बांध के रखा जा सकता है? तो हम तो कोशिश किए। हम तो यही मानते हैं कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए हमने पूरे मन से प्रयास नहीं किया। कहीं न कहीं कमी हमारे तरफ से रह गई, जिसमें हमारे कुछ साथी छूट गए।
तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ कहना है कि इन्होंने अपने अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि वो सभी पार्टियों को इकट्ठा किया जा सके, उनको अपने संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चे में लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जा सके, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर देके उसको जो है सरकार से दूर रखा जा सके। और ये अपने आखिरी प्रयास तक इन्होंने ही कोशिश की। अब बाकी अपनी अपनी पार्टियों की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से जो इस मोर्चे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।